न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। Mr. President, how is the Iran-Israel ceasefire going, in your opinion? I think very good. I think very good. Israel came back yesterday. I was so proud of them because they came back. You know, they went out because they felt there was a violation, and technically they were right, but it just wouldn't have worked out very well. And they brought the planes back. They had gone on to another journey because there was a little bit of a violation, and I said, "You got to get them back." And they came back, and it was a great thing, and it's going very well. ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़ा एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी हवाई कार्रवाई ने ईरान के 3 बड़े परमाणु मराकज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ट्रंप ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर इस कार्रवाई की तस्दीक की है, जिसमें B-2 स्टील्थ बॉम्बर को टारगेट कर हमला करते हुए देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म हो गया है, या ये महज एक सियासी दावा है। DIA यानी अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट कुछ और ही हकीकत बयां करती है। रिपोर्ट कहती है कि ईरान को सिर्फ चंद महीनों के लिए पीछे धकेला गया है। अब सवाल यह है कि ट्रंप का दावा सही है या खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को आसान लफ्जों में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक धमाकेदार दावा किया है कि ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। उन्होंने इस दावे की तस्दीक के लिए एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर ईरानी ठिकानों पर हमला करता दिखता है। ट्रंप का ये कहना है कि स्ट्राइक पूरी तरह कामयाब रही और अब ईरान के पास कोई न्यूक्लियर ताकत नहीं बची। ट्रंप के मुताबिक फोर्दो, नतांज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स अब खाक हो चुकी है। लेकिन इन दावों के बीच सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई सच है या ट्रंप की एक सियासी चाल है। अमेरिका के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की रिपोर्ट ने ट्रंप के दावों पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को कुछ वक्त के लिए नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन ये नुकसान परमानेंट नहीं है। रिपोर्ट साफ कहती है कि सेंट्रीफ्यूज मशीनों को हमले से पहले ही कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर अब भी इंटैक्ट है। फोर्दो के बंकरों का बाहरी हिस्सा जरूर तबाह हुआ, लेकिन अंदरूनी ढांचे को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। यानी ये स्ट्राइक महज ईरान की परमाणु रफ्तार को कुछ महीने के लिए धीमा कर पाई है। वहीं ट्रंप ने इस रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि ये रिपोर्ट झूठी है और उनके मिलिट्री ऑपरेशन को बदनाम करने की एक साजिश है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अब उनकी इमेज खराब करने के लिए एक साजिश की जा रही है। उनके मुताबिक इस रिपोर्ट को लीक करना वतन फिरोशी यानी देशद्रोह के बराबर है और इसकी जांच होनी चाहिए। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इस रिपोर्ट को झूठा बताया। जहां एक और रिपोर्ट कुछ कहती है, वहीं व्हाइट हाउस इसे सिरे से खारिज कर रहा है। वहीं नई सैटेलाइट इमेज से मालूम होता है कि फोर्दो न्यूक्लियर साइट से वाकई अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। खासकर उसके सरफेस लेवल स्ट्रक्चर बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फोर्दो एक अंडरग्राउंड बकर है और इसके असली इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं है। तस्वीरों से सिर्फ ये जाहिर होता है कि हमला हुआ है, लेकिन क्या इससे न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक गया है? इसका जवाब सैटेलाइट नहीं दे सकती। इस पूरे मुद्दे पर इजराइल ने भी जोरदार दावा किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का परमाणु नेटवर्क पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। उनका कहना है कि इस ऑपरेशन से मिडिल ईस्ट में अमन बहाल होगा और ईरान की खतरनाक मंशाएं अब काबू में आ जाएंगी। लेकिन इजरायली बयानबाजी में एक राजनीतिक एंगल झलकता है कि अब सवाल यह है कि क्या एक वाकई जमीनी हकीकत है या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की एक रणनीति। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कह दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी हुकूमत का कहना है कि हमले से सिर्फ समय की देरी हुई है, इरादा नहीं बदला। उनका यह भी दावा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह पीसफुल पर्पस यानी अमन के मकसद के लिए है। परमाणु कार्यक्रम की असली जान होती है सेंट्रीफ्यूज मशीनें, और यही मशीनें यूरेनियम को एनरिच यानी शुद्ध करती है और हथियारों को लायक बनाती है। DIA की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के हमले से पहले ही ईरान ने अपनी अहम सेंट्रीफ्यूज मशीनों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। यानी अमेरिका ने ढांचा उड़ाया है और इसकी सेंट्रीफ्यूज मशीनों को आज भी नहीं आई। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने बयान दिया कि ईरान को 60% इनरिचमेंट से 90% तक पहुंचने नहीं देना। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी ही यही है। उनका कहना है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार के मुहाने तक रोक देना ही उनका मकसद था। इस पूरे मामले में यह सवाल उठता है कि क्या ट्रंप का दावा सच्चाई पर आधारित है या यह अमेरिकी चुनावों की तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि ट्रंप एक बार फिर सत्ता में लौटने की तैयारी में है और विदेश नीति में सख्ती दिखाना उनके पुराने नुस्खों में शामिल है। ऐसे में न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने का दावा जनता को अपनी तरफ खींचने का हथियार भी हो सकता है। तो आपको बता दें कि ट्रंप ने दावा किया है कि DIA ने खंडन किया, इजराइल ने हामी भरी, ईरान ने इनकार किया
और जनता अभी सच्चाई तलाश रही है। सैटेलाइट तस्वीरें कुछ दिखाती हैं और जमीनी हकीकत कुछ और है। अब सवाल यही है कि इस जंग में जीता कौन है।